एक बार सब धन और हाथ उठा के जयकारा बुला था। बोलो श्री रामचंद्र की। पंडाल में उपस्थित समस्त श्रद्धालु जन, विद्वत जन, करुणामयी, ममतामयी, त्यागमयी माताएं एवं बहनें और छोटे छोटे से बालवृंद, उद्घोषक महोदय जी और ध्वनि यंत्र के माध्यम से राम कथा का अनुसरण कर रहे हैं, भगवत कथा का रसपान कर रहे समस्त राम कथा अनुरागीगण, आप सबके श्री चरणों में श्री शिव मानस परिवार ग्राम उमरकोटी के जम्मू छोटे छोटे संत मन के डहारले कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। जय जय श्री राम। रामचंद्र की जय। आइए तुलसी जयंती के पावन पर्व पर आज श्री बालाजी मानस शक्ति केंद्र पिपरौद के तत्वाधान में हमारे पावन ग्राम कुर्रा में यहाँ 3 मंडलियां है, जिसके तत्वाधान में साथ ही पूरे गांव का समर्पण देखा जा रहा है। और जहां पर बहती गंगा दिख रही है, उस गंगा में हम सब गोथा लगाने आए हैं। तो आइए मां सरस्वती जी की वंदना के साथ आगे रामायण की यात्रा करेंगे, गंगा स्नान करेंगे। ताई सूरी के देवैया हो, ताई सूरी के देवैया मोरी सरस्वती मैया।
आसन हो सभा दाई सुर के देवैया, दाई सुर के देवैया, सरस्वती मैया आजन हो देवैया सातो स्वर मात आजा, अचूल में जन्म नहीं कंठ मां समा जा, अचूल में जन्म नहीं कंठ मां समा जा। आई मीना के बसैया, आई मीना के बसैया, हमारी लाज ला बता दे भैया, आजन हो सभा ब्रह्मा विष्णु शिव तुरंत बन लगावे, तीन लोक चौदह भुवन सब देवन हरसाए, तीन लोक चौदह सब देवता हरसाए। ब्रह्मा विष्णु शिव तोरे गुण लगावे, तीन लोक चौदह सब देवन ब्रह्मा विष्णु और शिव तुरंत गुण लगावे, तीन लोक चौदह सब देवता हरसाए, तीन लोक चौदह सब देवता हरसाए। मिट्टी सभा में आजा, मिट्टी सभा में आजा, आके बिगड़ी लंग बजा दे भैया, आजन हो सभा भारती प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तो सन भाई
माइक वाला ढीलक एकस भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये लेते सदा सुध दीन की सहज कृपा के धाम जमिनी जनके से दासी को रघुश्री सीताराम तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय राम कथा के रस के तुम भक्ति राशिमति धीरे आय सुवासन लीजिए प्रभु तेज कुंज महावीर बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। आज बहुत ही अत्यंत हर्ष की बात है कि आज श्री बालाजी मानस शक्ति केंद्र पिपरौद के तत्वाधान में और तारिणी महिला मानस परिवार, हरे रामा मानस परिवार, जय बजरंग मानस परिवार, ग्राम कुर्रा और समस्त ग्रामवासी एवं पंचायत के अथक प्रयास से आज संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म उत्सव अर्थात जयंती के पावन पर्व में सुंदर ढंग से छत्तीसगढ़ के पावन धरा ग्राम कुर्रा में जहां ये अमर गाथा सुबह से लेके अभी वर्तमान तक अनवरत ढंग से ये अमृत वर्षा हुआ थे, जिनमें आज शिव मानस परिवार ग्राम उमरकोटी के छोटे छोटे अबोध बालक मल्ला परमात्मा राघवेंद्र सरकार के कथा कहे के और आप मतलब सुनाए के अवसर मिली एक लिए पुनः हमें बालाजी मानस शक्ति केंद्र के हमारे पदाधिकारी विद्वद्गण और ग्राम कुर्रा के समस्त ग्राम वासीला पुनः आभार व्यक्त करत हूं, आभार व्यक्त करत हूं। अब आज हमला मोती भाई है
कथे कि भैया आप मतलब सुंदर कांड में चर्चा करना है तो मति अनुसार राम गुण गावा। अपन मति के अनुसार से मैं परमात्मा के कथा ला आप सबके बीच में रखे बढ़ जाऊं और गलती होना तो स्वाभाविक है और गलती ला क्षमा करे के प्रयास करूं। आओ एक सुंदर भजन फिर आप मल्ला सुंदर काट में प्रकाश डाले के प्रयास करबो। मुरुलन भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। राम नाम के महिमा सुनो अड़बड़ हावे भारी। काबर ते हा जन्म धरे हर मोला बता संगवारी। सब समझाबो ये दुनिया ले सिर तो न्यारी पारी। छोड़ के हमला जाएला परी माया की दुनियादारी। कबू राम के भजन नहीं जाने लबरा तय मारे लबारी। 84 माया भटकेला पर ही अवगत को दे ही तोला गारी। बिरथा जन्म गवा जनड़ा आके जगी फुलवारी। राम के नाम हो जादू है औ पथराह बन गे नारी। औ कथे का तुलसी की रामायण तुलसी की रामायण कहानी बन के राम गंगा बुहागे पानी बन के। तुलसी की रामायण कहानी बन के तुलसी की रामायण कहानी बन के। राम गंगा बुहागे पानी बन के। राम गंगा बुहागे पानी बन के। तुलसी के रामायण माँ कहानी बन के। तुलसी के रामायण माँ कहानी बन के। राम गंगा बुहागे पानी बन के। राम गंगा बुहागे पानी बन के। तुलसी की रामायण कहानी बन के तुलसी की रामायण कहानी बन के। राम गंगा बुहागे पानी बन के। राम गंगा बुहागे पानी बन के। तुलसी के रामायण माँ कहानी बन के। तुलसी के रामायण माँ कहानी बन के। राम गंगा बुहागे पानी बन के। राम गंगा बुहागे पानी बन के। राम के नाम है गंगाले पावनी। 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 मन खिचला पर एक है साधन। मन खिचला पर एक साधन। मन के चूल्हा पर एक है साधन। राम सुमर लीते राम सुमर लीते
रामायण माँ कहानी बन के, तुलसी के रामायण माँ कहानी बन के, राम गंगा बहागे पानी बन के, राम गंगा बहागे पानी बन के। पथराला फेंके, हाँ नलिन बेदरा पथराला फेंके, पानी बताओ रे दुनिया देखे, पानी बताओ रे दुनिया देखे, पानी बताओ रे दुनिया देखे। रामेश्वर हवेगा, रामेश्वर हवेगा निशानी बन के, राम गंगा बुहागे पानी बन के, राम गंगा बुहागे पानी बन के। तुलसी के रामायण माँ कहानी बन के, तुलसी के रामायण माँ कहानी बन के, राम गंगा बहागे पानी बन के, राम गंगा बहागे पानी बन के, राम गंगा बहागे पानी बन के, राम गंगा राम गंगा बहागे पानी बन के, भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सही बात है बहनी हो। तुलसी के रामायण में कहानी बन के, वैसे तो रामायण बहुत व्यक्ति लिखी, बड़े बड़े संत मन लिखी, और हजारों की संख्या में रामायण पाए जाते भारतवर्ष में, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो रामचरितमानस लिखी, बाकी सब का लिखी रामायण लिखी, और गोस्वामी जी जो है रामचरितमानस लिखी। अब आज गोस्वामी जी के जन्म उत्सव जयंती है, तो थोड़ा से ओखर ऊपर प्रकाश डाले के प्रयास करथन कि तुलसीदास जी के ओकर जन्म के नाम हरे राम बोला, जैसे जन्म ले थे ओकर नाम धरा थे राम बोला। थोड़ा आगे चल के ओकर माता के नाम है हुलसी, तो हुलसी के अनुसार से तुलसी नाम राम बोला के रखेगी। अब वो मात्र तुलसी रही से कब तक, विवाह तक, विवाह हो गए फिर भी वो तुलसी रही से। लेकिन गोस्वामी मात्र तुलसी रही से विवाह के बाद ओकर वैवाहिक जीवन में इसे का कांड हुई, का घटना हुई, जेकर नाम से आज संत शिरोमणिला गोस्वामी तुलसीदास के नाम से जाने जाते हैं। गोस्वामी, गो मतलब होते दाई हो इंद्री, गो मतलब होते इंद्री, और स्वामी के मतलब होते स्वामी मालिक। स्वामी के अर्थ होते मालिक, जो इंद्री के मालिक है वही लोग गोस्वामी बोले जाते हैं। और इंद्री के प्रकार के होते 10 प्रकार के, 5 प्रकार के कामेंद्री और 5 प्रकार के ज्ञानेंद्री होते। तो ये इंद्री में, इंद्री के जब वो
ये दसों इंद्री के जब मालिक बनी, तब से तुलसीदास जी ला गोस्वामी की उपाधि देगीस और गोस्वामी के नाम से पुकारे जाते हैं। ये तो हुई तुलसीदास जी के गोस्वामी बने के कारण। लेकिन कुछ होकर जीवन में कांड होई, और बिना कांड के कोई चीज जन्म नहीं ले। कुछ न कुछ कांड होई, तबे कहीं न कहीं चीज के उत्पत्ति होई, या कोई व्यक्ति कुछ न कुछ बनी। वैसे तुलसीदास जी के जीवन में कुछ कांड हुई, तेकर नाम से आज संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से पूरा संसार में जाने जाते हैं। अब गोस्वामी जी लिखिस का है रामचरित मानस, जैन आज भारतवर्ष में ही नहीं समस्त विश्व में आज ये रामचरित मानस पूजे जाते हैं। तो रामचरित मानस का हरे भाई, कोई भी पुस्तक ला पढ़ना है, कोई भी धर्म ग्रंथ ला पढ़ना है, तो ओकर बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा नहीं, कुछ तो जानकारी रखना जरूरी है भाई। कुछ जानकारी रही तो लालसा ही, ललक पैदा हुई मन में, उत्साह आई, और जब उत्साह प्रबल हुई ना, तब वो पुस्तक ला खोलबे, और खोलबे तभी ओकर प्रति ज्ञान प्राप्त करबे। तो रामचरित मानस मात्र गोस्वामी तुलसीदास जी ही मां रामचरित मानस लिखी से, और बड़े बड़े संतमन लिखी रामायण, सब रामायण लिखे है, रामचरित मानस तुलसीदास लिखी। तो ओकर मतलब का होते? रामचरित मानस मतलब नर से नारायण तक के जीवन यात्रा, अर्थात नर से नारायण बनने तक के जीवन यात्रा। ठीक उसने प्रकार की ये रामचरित जो मानस है, परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के स्वामी रामचंद्र जी के ये जीवन यात्रा है। और ये रामचरित मानस में संपूर्ण ओकर जीवन यात्रा के वर्णन है। एकर वजह से ये का हरे, और अंत में भाई परमात्मा राम है एक साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म ले रही से मृतलोक में, लेकिन ओला भगवान कौन बने? ओकर अच्छा कर्म, चरित्र मतलब कर्म, जेकर कर्म अच्छा रही वही राम तक पहुंच पाए। ये हरे रामचरित मानस के मतलब। और बड़े बड़े संत मन कई मतलब बताते, बहुत सारा मतलब बताते अपन अपन मति अनुसार, है ना। तो सब बोला तो एक साथ नहीं परोस सकन, सब बोले एक साथ खावो कहू तन पचक धर ली, कैसे धरते नहीं दाई, जरूरत से ज्यादा खाबे तन पचक धर ली नहीं भाई। वैसे भी बरसात के मौसम चलत है नहीं तन भाई। अब हम सब यहाँ बैठे काबर, कोनो बता सकते दाई हो एकर बैठे काबर है? कौन कौन आमद ते मतलब बोटोर बोटोर देखबो इसी के। हमार उद्देश्य रही से सत्संग लाभ, हमारा उद्देश्य का है सत्संग लाभ, और यही सत्संग के लाभ उठाए के लिए, लाभ प्राप्त करे के लिए आप सब यहाँ बैठे हो। और ये सत्संग से का मिलते, सत्संग में का जाने मिलते? गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामचरित मानस ला 7 अध्याय 7 कांड अर्थात 7 सोपान, और एला भगवत प्राप्ति के 7 सीढ़ी घलो बताए गए। तो हमन यहाँ संत दर्शन, सत्संग लाभ और भगवत प्राप्ति करके करना है, ऐसे उद्देश्य लेके हम सब यहाँ बैठे हैं और राम चर्चा करत हैं और राम कथा सुनत हैं। कुल मिला के रामचरित मानस से राम के चर्चा, राम के कथा है। तो यदि भगवत प्राप्ति करना है तो जब तक ये 7 सीढ़ी ला पूर्ण नहीं करी कोई व्यक्ति, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, जब तक ये 7 सीढ़ी ला अध्ययन नहीं करी और अध्ययन करके अपन जीवन में ये 7 सीढ़ी के जो उद्देश्य है, जो नियम है, वो ला पालन नहीं करी, तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। और ये 7 कांड लिखे की बहुत सारा कारण है, लेकिन अब एक छोटे से भजन
ओखर बाद जाने के प्रयास करबो कि ये 7 सीढ़ी का हरे और ये 7 सीढ़ी में हमला का करना है, तब हमला राम के प्राप्ति हुई। ये ला जाने के प्रयास करबो। एक छोटा सा भजन। लखन सिया राम जन शंकर हरिओ हाड़ा के तोरी बने है और खून के लगे है गारा चंदा सूरज दोनों बने हैं देख सकल संसारा। और कथे का गाले भजन तोरी चोला वर्षा ए मन का बरसकला है वर्षा काबर सकला है तुला मालूम नहीं है आ सुंदर हमार पावन ग्राम कुर्रा में श्री तुलसीदास जयंती यानी जन्म दिवस के रूप में हम और हमार दाई दीदी भाई बहन जम्मो मिल करके सुंदर तुलसीदास की जयंती न मनावत हन तो होती का गाल भजन तेहा चोलत जाए गाले भजन तहा चोलत जाही गाल भजन तेहा काया कर जाए गाले भजन तहा काया कर जाही गाल भजन तेहा चोलत जाए गाले भजन तहा चोलत जाही मोह के माना ओरे 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 हो मोह के बांधा मोह के बांधा तेहा पधारे गाले भजन तहा चोलत जाही गाले भजन तहा काया कर जाही ओरे ओरे हो ओरे ओरे हो मोह के भांडा मोह के भांडा तेहा पधारे गाले भजन तहा चोलत जाही गाले भजन तहा काया कर जाही चार दिन के तोरे हावे दिन गानी बंदा तहा संगे राम दीवानी बंदा तहा संगे राम दीवानी चार दिन के तोरे हवे जिनगानी बन जाते हैं संगी राम दीवानी बन जाते हैं संगी राम दीवानी
सर्दिन के तुर हवे जिनगानी बन जाते हैं संगी राम दीवानी बन जाते हैं संगी राम दीवानी नाम अमर हो ही हो रे हो रे हो रे हो नाम अमर हो ही नाम अमर हो ही चोला ला तरारे भजन कहा चोला कर जाही काल भजन कहा काया कर जाही कति को गे राम भजन माँ कति को तरगे राम नाम धन कर गुमान सही मोह के मांदमा धन कर गुमान सही मोह के मांदमा को तरगे राम नाम धन कर गुमान संगी मोह के मांदमा धन कर गुमान संगी मोह के मांदमा पछतावे हो रे हो रे हो रे हो पछतावे तहा पछतावे तहा हरि गारे काल भजन कहा चोला कर जाही काल भजन कहा काया कर जाही काल भजन कहा चोला कर जाही काल भजन कहा काया कर जाही काल भजन कहा चोला कर जाही काल भजन कहा चोला कर जाही भरती प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तो मानस प्रेमी संत समाज कि भगवत प्राप्ति के साथ सीढ़ी गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामचरित मानस में हम लदे हैं और ये 7 सीढ़ी का है प्रथम सीढ़ी जो है बालकांड। बालकांड अर्थात यदि भगवत प्राप्ति करना है रामला पाना है तो प्रत्येक व्यक्ति ला बच्चा बनना पड़े अर्थात बाल सुलभता जीवन में आना पड़े तब कहीं जाके भगवत प्राप्ति हो पाए। दूसरा कांड लिखिस अयोध्या कांड। अयोध्या कांड हरे मुर्दाई त्याग के कांड है जहां प्रारंभ से लेके अंत तक त्याग ही त्याग हो है। तो बच्चा बने के बाद त्याग हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में त्याग नहीं रही भगवत प्राप्ति असंभव है। तीसरा कांड लिखिस अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड। अयोध्या कांड के बाद कहा थे अरण्य कांड। ये साधना के रास्ता है। जब अरण्य कांड में गीस तो एक सुंदर साधक बनना है ना भाई। साधन करना है वन में जाए के बाद साधन करना है। तो ये अरण्य कांड हरे साधन के कांड है। और जब साधन करके एक अच्छा साधक बन जाते साधन के बाद तो
ओखर जीवन में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति अपने आप जुड़त जाते हैं। जैसे किष्किंधा कांड चौथा सोपान। जब अच्छा साधक बनिस तो साधक बने के बाद अच्छा संत बनिस, अच्छा व्यक्ति बनिस, ओकर विचार अच्छा हुई, आपके कर्म अच्छा हो गए तो स्वाभाविक बात है प्रत्येक व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहिए। जैसे सुग्रीव महाराज जुड़िस राम से, हनुमान जी जुड़ी राम से, मतलब वो साधक के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने वाला ओला साथी मिल गए, मित्र मिल गए। तो जब एक अच्छा साधक बनबो ना तो हमला भगवत प्राप्ति के तक पहुंचाने वाला अच्छा साधक, अच्छा मित्र भी मिल ही। और जब अच्छा मित्र मिल गए तो आपके जीवन तो सुंदर ही सुंदर है। जब कोई व्यक्ति ला सच्चा मित्र मिल गए, सच्चा साथी मिल गए तो जीवन तो यूं ही ऐसे कट जाते, मतलब ओकर जीवन अब जो है संपूर्ण जीवन सुंदर हो जाते। वही हरे सुंदर कांड, और वही सुंदर कांड में आप सबके बीच में चर्चा करना है। तो ये सुंदर कांड कब, ये सुंदर कांड बनिस कैसे? कोई भी कांड था सुंदर रथे नूतन भैया, कोई भी वारदात हो गए, 2 ठन ट्रक मन टकरा गए, 4-5 जन मर गए तो सुंदर कांड हो गया। ये देकर कुर्रा हुए बीच में, नवा पारा बीच में 4-5 जन मर गए बेचारा, सुंदर कांड हो। कौचो झगड़ा लड़ाई हो गए, बलवा हो गए तो सुंदर बलवा हो गया, कथन का बता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड बने, लेकिन अभी तक कोनो सुने होगा कांड मन सुंदर होते का दाई होते कोई कांड था सुंदर होते कि नहीं होए? वो होते ना। और कहाँ होते वो कांड था सुंदर? रामचरितमानस में होते सुंदर कांड। कलयुग में नहीं होए, 2 जन पति और पत्नी के झगड़ा हो गए ना तब बने झगड़ा हुआ सुंदर कांड हुआ तुम कर्मन के, ऐसे कथन दाई हो। 2 परिवार आपस में लड़ गए, मारिक पीटा हो गए, लौड़ी उठा ली, वो कर तरवाल मारा, वो कर तरवाल मारा, बने सुंदर कांड होवा देगा। चुपचाप देखा कथन दाई हो, है ना। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी है रामचरितमानस में 5वां सोपान सुंदर कांड बना दीस। और ये सुंदर कांड बनिस कैसे भाई? सुंदर कांड में लंकनी के हत्या हुई, एक मुटका मारिस, कौन है? हनुमान जी है, तो खूने खून के उल्टी हो गए तो वो सुंदर कांटे रही भाई। कोनो मार दे और लहू पूरा नहा डरी तो वो सुंदर कांड ठहरे वो। अब वो करिस लंका पहुंची तो वहां के वन मन ला उजार दी, रावण के एक जन लड़का ला यक्षक मार ला, घड़ो मार दी, बने सुंदर कांड होइस ना, होता सुंदर कांड है भाई। कोनो व्यक्ति मार दे जान समेत मर के बेचारा तो वो सुंदर कांड होगा नहीं हो। और ओकर साथ साथ यही सुंदर कांड में पूरा लंका में आग लगा दी। हनुमान जी जो है लंका में आग लगा दी, सोन के लंका की बताते बड़े बड़े विद्वान मन है, और वो पूरा सोन के लंका नहीं राख बन के करिया हो गई कथा। अब काकरो घर में आगी लग गई, मान लो जाए मत लगे भगवान की कृपा से, मैंने कहा था लग जाए के मत लगे, मान लो जाए गणित में कथे मान लो जाए एक सवाई जेठ उसने मान ले था ये पड़ोस में अभी काकरो घर आगी लग गया था, हमने कर बैठे रे बोदाई बने सुंदर कांड होवत गा, ओकर घर जला थे। ऐसे कबो का नहीं कहा है। अब जब ये सुंदर कांड में इतना बड़े बड़े कांड हुए, काकरो घर जल गए, कोनो जान समेत मार दी, कोनो लहू के उछरत में मार दी, तब बोले ये सुंदर कांड बन गए, है कि नहीं? लेकिन और कहूं जगह है सुंदर कांड, पूरा संसार में खोज ले आपला सुंदर कांड कहूं नहीं मिले। कहां कलावा? मात्र रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य में ही आपला सुंदर कांड मिली। अब ये सुंदर कांड नाम कैसे रखे से? सुंदर कांड सुंदर बनिस का बरे,
तो सुंदरकांड सर्वप्रथम ये सुंदरकांड के रचना हो इस मोर भैया हो तो सुंदर नाम के पर्वत में बैठ के ये सुंदरकांड के रचना करी। पहला कारण ये सुंदरकांड लिखे के। दूसरा कारण यही सुंदरकांड में अखिल ब्रह्मांड के स्वामी रामचंद्र जी और माता जानकी जगत जननी माता हनुमान जी ला बेटा करके संबोधित करी से एकर नाम से ये कांड के नाम है सुंदरकांड। और यही कांड में विभीषण जी रामचंद्र जी के शरणागति स्वीकार करी एकर नाम से हरे होई एकर कांड के नाम सुंदरकांड। ऐसे सुंदर सुंदर काम घलो होए वो है नहीं, मार काट काकरो घर ला जलाए काम नहीं हो है, ऐसे सुंदर सुंदर कांड खलो होए तेकर सेती गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड के नाम सुंदर कांड रखी से। ऐसे बहुत सारा कारण है जेकर नाम से ये सुंदर कांड के नाम सुंदर कांड हुई। और एक ठन बहुत ही जबरदस्त कारण आप सुंदर कांड ला शुरुआत से लेके अंत तक आप पढ़ू ये सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द के उपयोग हो है। मानस प्रिय समाज ये सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द के उपयोग हो है। और ये सुंदर कांड के सुंदर ला यदि मिला द तो कुल मिला के 9 बार ये सुंदर कांड में सुंदर शब्द के उपयोग हो है। एक हर नाम से गोस्वामी तुलसीदास जी जो है ये कांड के नाम सुंदर कांड रखी से। और ये सुंदर कांड के प्राय पूरा विश्व भर में प्राय प्रत्येक घर में एक पाठ होते तो पाठ के विधि घलो है भैया। जैसे हमला ये सुंदर कांड में सुंदर शब्द 9 मिली तो विधि वही है कि 9 के आंकड़ा से ही सुंदर कांड के पाठ करना चाहिए। ऐसे कही के बड़े बड़े संत और महात्मा मन बताते। जैसे सुंदर कांड के पाठ करता कौन कौन करता दाई हो एक बैठे एकदम ईमानदारी से हाथ उठाओ सुंदर कांड के पाठ कौन कौन करता। एक जन मिली औ संख्या बढ़ान दाई हो तब तो मजा ही गया ते करता दाई सुंदर कांड के पाठ उदाई के लिए जोरदार ताली हो जा भाई। जय जय श्री राम। सुंदर कांड की अब बड़ फायदा दाई हो। अभी सामान लगे तो महादेव में यह चढ़ाया जाता का जल चढ़ाए पर और बेल पत्ता कथे एक जन विद्वान के है बेल पत्ता हमन चढ़ाया जाता ना तो बेल पत्ता वहां छोड़ के नहीं आना चाहिए। बेल पत्ता के सुंदर ढंग से भगवान से स्पर्श करा के ओला वापस लाना चाहिए। वही शंकर भगवान के महाप्रसाद माने गए। हमन वहां छोड़ देथन और वहां वह सड़ गल के कचड़ा बन जाते लेकिन वो अमृत तुल्य प्रसाद माने गए। विद्वान मन ओकर शोध करी से तो पता चलते बेल पत्र के ला काढ़ा बना के यदि हम ग्रहण करबो प्रसाद के रूप में शंकर भगवान ला स्पर्श करा के घर मिला के अगर काढ़ा बना के पीबो ना तो ये शरीर के कम से कम 105 प्रकार की बीमारी अपने आप दूर हो जाते। इसी बता तो सुंदर कांड के पाठ करना है तो सुंदर कांड के पाठ करे की विधि 9 के आंकड़ा में पाठ करना है। जैसे 9 बार नहीं है ना तो 18 बार 8 और 1 योग 9 होना चाहिए 45 बार या 54 बार 5 4 9 और 8 1 9 27 बार या 72 बार 27 मतलब 7 8 9 और 72 7 8 9 तो 9 के आंकड़ा में ये सुंदर कांड के पाठ करना चाहिए। ऐसे करके बड़े बड़े विद्वान मन बताते आवो और हम सुंदर कांड में चर्चा करे बढ़ जाते हैं तो थोड़ा से प्रकाश डाल देता हूं। सुंदर कांड में हनुमान जी जो है माता सीता के पता लगाए बढ़ जाते और चुपचाप एक जगह बैठ जाते और जब चुपचाप एक जगह बैठ जाते तो जामवंत जी महाराज कथे कही रीझपति सुनु हनुमाना का साधी रहे हूं बलवान कि हे हनुमान यहाँ आके कैसे एकदम चुपचाप
एकदम सन्न खाए बैठे हो, कारण का है? ऐसे करके पूछते और पूछे के बाद वो संशय में रहते कि ये समुद्र ला पार कैसे करूं, मतलब अपन जो समर्थ है, बल है, ताकत है, ओला भूल जरत है। तो वही ओकर ताकत ला, शक्ति ला जामवंती जी जो महाराज है ओला जगाथे और जगाए के बाद अतुलित बल के धामा अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता के जो है बल है ओला याद आ जाते, ओकर पुरुषार्थ याद आ जाते और लंका जाए के लिए मैनाक पर्वत में चढ़ जाते छलांग लगाए के लिए। तो अब वहां माता सीता के पता लगाए पर हनुमान जी जो है समुद्र लांघे के लिए मैनाक पर्वत में बैठे हैं और जाए के तैयारी कर रहे हैं। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, सीता को ढूंढने कपि हनुमान चल पड़े, सीता को ढूंढने हनुमान चल पड़े, सीता को ढूंढने कपि हनुमान चल पड़े, सीता को ढूंढने हनुमान चल पड़े, सीता को ढूंढने कपि हनुमान चल पड़े। वैरागी को भक्ति मिले, वैराग्य को भक्ति मिले, वैरागी को भक्ति मिले, हनुमान चल पड़े, सीता को ढूंढने कपि हनुमान चल पड़े। पहले तुरा भक्ति को देखिए, पहले तो राम नाम की भक्ति को देखिए, पहले तुरा भक्ति को देखिए, पहले तो राम की भक्ति को देखिए, श्रद्धा लगन बजरंग की, श्रद्धा लगन बजरंग की, श्रद्धा लगन बजरंग की, लगन बजरंग की, भक्ति को देखिए, लेकर अंगूठी राम की, लेकर अंगूठी राम की, लेकर अंगूठी राम
और क्या होता है? सागर के तट पर वाली सेना भी आ गई। सागर के तट पर वानरी सेना भी आ गई। सागर के तट पर वाली सेना भी आ गई। सागर के तट पर वानरी सेना भी आ गई। सबके हृदय में उस घड़ी, सबके हृदय में उस घड़ी, सबके हृदय में उस घड़ी, सबके हृदय में उस घड़ी उदासी सा गई। कहने क्यों जामुन, कहने जामुन बलवान चल पड़े। सीता को ढूंढने कभी हनुमान चल पड़े। सीता को ढूंढने कभी हनुमान चल पड़े। सीता को ढूंढने कभी हनुमान चल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। जामवंत के वचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब जामवंत जी जो महाराज है हनुमान जी ला ओकर शक्ति के अनुभव कराथे, याद दिलाथे, तो वो समय हनुमान जी जामवंत के जब बात ला सुनते, वचन ला सुनते ना, तो हृदय ला ओकर बहुत ही सुंदर लगते, बहुत ही अच्छा लगते। और साथ ही साथ जामवंत जी महाराज ला हनुमंत जी कथे कबर जतका वहां सेना है, वानरी सेना है, तेमें सबसे ज्यादा वृद्ध कौन है और सियान कौन है? जामवंत जी। तो ओखर बताए रास्ता में ही प्रत्येक वानर ला चलना है, और जब तक ओकर से सलाह मशवरा नहीं ली तब तक कोनो आदमी कोई काम नहीं करे। एकर वजह से जामवंत जी महाराज ला हनुमान जी पूछते, तब लगी मोही परिखेव तुम भाई, और सही सही दुख कंद मूल फल खाई। तो जामवंत जी महाराज ला कथे कि हे जामवंत जी, मैं लंका जाके का करहूं? मोला थोड़ा डायग्राम बता दे, चित्र बता। कथे जाहू मैं बिल्कुल तैयार हूं। महेंद्रगिरी पर्वत में बैठे हैं और छलांग लगा पर एकदम तैयार है, और कथे कि जा बर में जाहूं, लेकिन काय करहूं? थोड़ा मोर मार्गदर्शन कर कि अपन सियान ला पूछत कौन ला? जामवंत ला। तो जामवंत कथे कि भाई तोला कोई ज्यादा कुछ काम नहीं करना है, वहां जाना है और माता सीता के पता लगाना है कि माता सीता वहां है या नहीं है। लेकिन यहाँ तो हनुमान जी के मनोभाव अलग बने हैं, ओकर भावना कुछ अलग रही से। ओकर भावना ये रही से कि मैं राम जो मोर परमात्मा है, मोर स्वामी है, ओकर बाण की जो गति है वो वेग से मैं जाऊं कहां? लंका। और लंका में ढूंढूं और लंका में नहीं मिली तो मैं स्वर्ग जाऊं, स्वर्ग में नहीं मिली थेर लंका हूं, और लंका में आग नहीं, माता सीता नहीं मिली ना,
तो सोचे वो रावण ला उठा के लाहू करके ओकर भावना बने रहा। वहां लंका के नाश करके सीधा रावण ला ही उठा के लाहू। अब ओला उठा के लाहू तो सोच बाय में जानकी जी मिल बेच करी ऐसे ओकर भावना रही से, लेकिन ओकर भावना तो रही से फिर भी सियान ला पूछना हमार जिम्मेदारी बनथे, कर्तव्य बनथे। सियान ला पूछी जामवंतला तो जामवंत जी महाराज कहते नहीं हनुमान जी आप ला जाना है, मात्र हमला पता भर लगाना है वहां है कि नहीं है, ओकर संदेश भर देना है, बाकी राम जी जानी का करना है तेला। अब वो पीला बत्ती जल गए, एक भजन फिर आप सबसे इस मन से सादर विदाई। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर आवाज जाते जाते कलयुग के ऊपर एक छोटे से भजन। देखो देखो संगवारी कलयुग झगड़ा मचा, देखो देखो संगवारी कलयुग है झगड़ा मचावा के, संगवारी कलयुग झगड़ा मचा के। देखो संगवारी कलयुग है झगड़ा मचावा के। झूठे लबारी और समझा बिहनिया, झूठे लबारी और संधा बिहनिया, झूठे लबारी और समझा बिहनिया, झूठे लबारी और संधा बिहनिया। ये पापी के गठरी बतावा देखो देखो संगवारी कलयुग है झगड़ा मचावा के। देखो देखो संगवारी कलयुग है झगड़ा मचावा के। ताली बजाता ही हो, संगीत दे रहा है, हाथ उठा के ताली हो जाती है। चारा बिना रोए कोठा के करवा भरिया माता से ये चारा बिना रोए कोठा के गरीबा हरी घाटा बेचा। सही बात है। चारा बिना रोए कोठा के करवा भरिया माता से ये चारा बिना रोए कोठा के गरीबा हरी घाटा बेचा। तू दे गई मौना होगे बेचारी घर बैठे दारू में जावती। ये दूधे नहीं पौना होगे बेचारी घर बैठे दारू बेचावती। माया धरे मोती चूरे के लड्डू, 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 लड्डुआ गालो बताते। देखो देखो संगवारी कलयुग है झगड़ा मचावा के। देखो देखो संगवारी कलयुग है झगड़ा मचावा के। देवता धामी का जाके लुकाए पटिते होंगे बदना। देवता धामी कहाँ जाके लुका गए पंडित होगे बदना। देवता धामी का जाके लुकाए पटिते होंगे बदना। देवता धामी कहाँ जाके लुका गए पंडित होगे बदना। सीता रामायण सोचते बैठे लक्ष्मीना। गीता रामायण होगे मनोरंजन भूखत बैठे लिखिया। लाजे शरम छोड़े जग बैगे अंधरा, लाजे शरम छोड़े जइगे अंधरा। लाजे शरम छोड़े जग बैगे अंधरा, लाजे शरम छोड़े जग भैगे अंधरा। बापेला बेटा दादा देखो देखो संगवारी कलयुग है झगड़ा मचावा के। देखो देखो संगवारी कलयुग है झगड़ा मचावा के। कलयुग का झगड़ा मचावा के। कलयुग का झगड़ा मचावा के। कलयुग है 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 झगड़ा
भरत प्रिय राम राजा राम चंद्र की जय। कर रहे हैं बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में फूलबाई साहू जी दशरथ के सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। आप समस्त दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद साधुवाद।